रानो चिड़िया का अपना एक फलों का बाग था। उसमें वो बहुत ही ज्यादा मेहनत करती थी। गुड़िया कुकू, आज रात को आने में मुझे देर हो जाएगी। खाना मैंने ज्यादा बना दिया है, तो तुम लोग खा लेना। ऐसा कहकर रानो चिड़िया अपने खेतों के लिए निकल जाती है। वो अपने खेत में अभी पहुंची ही थी, तभी वहां पर कालू कौवा भी आ जाता है। रानो चिड़िया, मैं घर पर गया था, लेकिन तुम अपने घर पर नहीं थी। पूरे 3 महीने हो गए हैं, लेकिन तुमने अभी तक किराया नहीं दिया। कालू सेठ, मैंने आपसे कहा तो था कि जब मेरे फल बिकने शुरू हो जाएंगे तो मैं आपका सारा किराया एक ही बार चुका दूंगी। मैं अभी कहाँ से दूं? अरे रानो चिड़िया, ये बात मैं 10 बार सुन चुका हूँ, अब मुझे कुछ नहीं सुनना। कालू सेठ, मैं तुम्हारा किराया कहाँ से दूं? मैं और कोई काम भी तो नहीं कर सकती हूँ। फिर कालू कौवा वहां से चला जाता है। ना जाने पेड़ों पर फल कब लगेंगे, ना जाने मैं सबका कर्जा कैसे चुकाऊंगी। इस कालू कौवे को तो मैंने समझा दिया, पर इसकी पत्नी को कैसे समझाऊंगी? वो बहुत बुरी है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। 15 दिन बाद गौरी कौवी रानो चिड़िया के घर आती है। रानो चिड़िया, अब बस बहुत हुआ, हमें हमारा किराया दो, वरना तुम्हारे घर का सामान उठा ले जाऊंगी मैं। गौरी बहन, पेड़ों पर फूल लगना शुरू हो गए हैं, फल लगने में ज्यादा देरी नहीं लगेगी, बस थोड़ा सा इंतजार और कर ले। मैं कोई पागल नहीं हूँ कि तुम्हारी बातों में आती जाऊं, अब तो मैं छोड़ूंगी नहीं। फिर गौरी कौवी चिड़िया के सिलेंडर उठा लेती है और उसको ले जाने लगती है। अरे गौरी, रहम करो, तुम सिलेंडर लेकर चली जाओगी तो मैं खाना कैसे बनाऊंगी? इतना जुल्म मत करो। इस एक सिलेंडर से मेरा 1 महीने का किराया चुक जाएगा, बाद में मैं दूसरा सामान लेने आऊंगी। फिर गौरी कौवी सिलेंडर लेकर चली जाती है। चिड़िया बेचारी देखती ही रह जाती है। अरे मम्मा, कोई बात नहीं, आप मिट्टी का चूल्हा बना लो, हम जंगल से लकड़ियाँ ले आएंगे। फिर रानो चिड़िया मिट्टी का चूल्हा बनाकर उस पर खाना बनाकर अपने बच्चों को खिलाती है। हे भगवान, बस मेरे फल जल्दी से लग जाएं, ताकि मैं सबकी उधारी चुका सकूं। इस तरह रानो चिड़िया अपने बागों की बहुत अच्छे से देखभाल करती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और चिड़िया के बागों में फल लगकर पक जाते हैं। मम्मा, बागों में तो फल पक गए होंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे बाग में आज। फिर चिड़िया अपने बच्चों के साथ फलों के बागों में जाती है और थोड़ा सा फल तोड़ती है। अरे मम्मा, आप इतना कम फल क्यों तोड़ रही हैं? इतने में क्या होगा? अरे मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये फल बेचने के लिए नहीं, उस गाय को खिलाने के लिए तोड़ रही हूँ। जैसे हम फलों का इंतजार कर रहे थे, वैसे वो भी इंतजार कर रही थी। फिर चिड़िया फलों को ले जाकर गाय को खिलाती है। गाय सुबह से भूखी थी, वो फल खाकर बहुत खुश होती है। चिड़िया रानी, ये फल तुमने सबसे पहले मुझे खिलाया, मैं सुबह से भूखी थी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। जाओ, तुम्हारा भला हो। फिर रानो चिड़िया फल बेचने के लिए तोड़ती है और उन्हें बेचने जाती है। अरे चिड़िया, जरा 1 किलो आम दे दो तो, क्या ये आम मीठे हैं ना? अरे हाँ हाँ कबूतर भैया, ये आम बहुत मीठे और रसीले हैं, आप एक आम खाकर तो देखें। फिर चिड़िया कबूतर को आम खाने के लिए देती है। कबूतर को आम बहुत ही ज्यादा पसंद आता है और वो 1 किलो के बदले 2 किलो आम खरीद लेता है। चिड़िया का व्यवहार बहुत अच्छा था। वो पक्षियों को एक फल पहले खाने को देती थी, फिर उन्हें बेचती थी। इस तरह चिड़िया के फल बहुत जल्द ही बिक जाते हैं और उसे बहुत अच्छी कमाई होती है। बच्चों, आज बहुत अच्छे पैसे की कमाई हुई है, तुम लोग घर पे ही रहना, मैं उन कौवों को किराया देकर आती हूँ। फिर रानो चिड़िया भागी भागी कौवों के घर जाती है। अरे चिड़िया, ये तो सिर्फ 2000 हैं, बाकी का किराया कहाँ है? गौरी बहन, मैं बाकी का जल्द ही चुका दूंगी, अब मुझे मेरा गैस सिलेंडर दे दो।
मैं क्या पागल हूँ? वो गैस सिलेंडर तो मैंने बेच दिया। अगले दिन चिड़िया फल ज्यादा तोड़ती है और उन्हें अच्छे से बेचती है। बहुत ही अच्छी कमाई होती है। इस तरह चिड़िया धीरे धीरे सबके कर्जे चुकाने लगती है। कुछ दिनों में रानो चिड़िया लगभग सबके कर्जे चुका देती है। गौरी बहन, ये लो 3000 रुपए। अब हमारा हिसाब क्लियर हो गया है। अरे अरे चिड़िया, कैसे क्लियर हो गया? मुझे जरा समझाओ तो। गौरी कौवी, 5 महीने का किराया 10,000 रुपए हुआ। अब तक मैं तुम्हें 8,000 रुपए दे चुकी हूँ। 2,000 का तो मेरा सिलेंडर ही था। अरे रानो चिड़िया, वो गैस सिलेंडर सिर्फ 500 रुपए में बिचा और किराया 2,000 नहीं 3,000 रुपए महीना है। तुम फिर से हिसाब लगा लेना और मुझे मेरे पैसे दे देना। गौरी, तुम साफ साफ बेईमानी कर रही हो। किराए की बात सिर्फ 2,000 रुपए हुई थी। इससे ज्यादा मैं तुम्हें और नहीं दूंगी। फिर रानो चिड़िया उदास मन से अपने घर आ जाती है और अपने बच्चों को सारी बात बताती है। मम्मा, हम ये घर खाली कर देते हैं और कोई और घर देखते हैं। मम्मा, हमारा सारा कर्जा तो चुक ही गया है। हम अपने फलों के बाग में रहेंगे, फिर अपना हम घर खरीद लेंगे। रानो चिड़िया को अपनी बेटी की बात सही लगती है। गुड़िया कुकू, मैं लकड़ियाँ इकट्ठा करने जा रही हूँ झोपड़ी बनाने के लिए। आप लोग घास इकट्ठा करो। जब तक हमारे पास घर खरीदने के पैसे नहीं हो जाते, हम तब तक घास के घर में रहेंगे। फिर चिड़िया एक सुंदर सा घास का घर बनाती है और अपने बच्चों के साथ उसमें खुशी खुशी से रहने लगती है। जंगल में सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला था। रानो चिड़िया अपना पक्का घर बनाने की तैयारी कर रही थी। रानो चिड़िया की बेटी भी उसकी मदद कर रही थी। रानो चिड़िया की बेटी कहती है, मम्मा, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं भी आपकी तरह खूब मेहनत करूंगी। काम से कभी भी जी नहीं चुराऊंगी। गुड़िया बेटा, ये चीजें मैंने अपनी माँ से सीखी थी। मैं भी अपनी माँ से ऐसे ही कहती थी। इस तरह रानो चिड़िया और उसकी बेटी मिलकर घर अपना बना रही थी। वहीं सामने बैठकर कौवे उन्हें देख रहे थे। गौरी, वो छोटी चिड़िया अपनी सर्दियों के लिए घर बना रही है और बैठे बैठे हम उन्हें देख रहे हैं। चलो हम भी अपना घर बनाने की तैयारी करते हैं। लेकिन कालू, कैसे? चिड़िया ने तो पहले सूखी लकड़ियाँ जमा की हैं और मुझसे तो मेहनत होगी नहीं। गौरी, अगर तुम घर बनाने के लिए मेहनत नहीं करोगी तो सर्दियों में कहाँ रहोगी? इस बार तो चिड़िया भी तुम्हें अपने घर में नहीं रखेगी, क्योंकि पिछली बार तो तुमने उसका सारा भोजन ही खा लिया था। कालू, अब तुम मुझे ज्यादा भाषण मत दो। मैं सर्दियों के लिए अपना इंतजाम कर लूंगी रहने का। तुम मेरे लिए अब जाओ, भोजन लेकर आओ। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जंगल में सर्दियाँ पड़ने लगती हैं। बर्फ बारिश भी होने लगती है। सर्दियाँ बढ़ जाती हैं। गुड़िया बेटा, चलो घर के अंदर चलो। ज्यादा बर्फ बारिश में खेलो मत, वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। इस तरह रानो चिड़िया अपनी बेटी को लेकर घर के अंदर चली जाती है। ठंड भी बहुत ज्यादा थी। दूसरी तरफ कालू गौरी ठंड से ठिठुर रहे थे। गौरी, अब करो कोई जुगाड़। जब तो तुम बहुत बोल रही थी, सर्दी भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कालू, मैं सोच रही हूँ हम उस चिड़िया को घर से बाहर निकाल देते हैं और उसके घर पर कब्जा कर लेते हैं। कैसे? चिड़िया इतनी पागल नहीं है जो इतनी मेहनत से बनाया हुआ घर ऐसे ही छोड़कर चली जाए। अरे कालू, तुम रुको। मैं अभी चिड़िया को कुछ दिनों के लिए इस जंगल से बाहर भगा कर आती हूँ। फिर गौरी कौवी भागी भागी चिड़िया के पास जाती है और उससे कहती है, अरे चिड़िया, जल्दी से दरवाजा खोलो, जल्दी से दरवाजा खोलो। अरे गौरी, क्या बात है जो तुम मेरे घर का दरवाजा तोड़ने पर तुली हो?
अरे रानो चिड़िया, वो तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। वो अपनी आखिरी सांसें ले रही हैं। गौरी, तुमको कैसे पता कि मेरी माँ की तबीयत खराब है? अरे वो कालू का दोस्त भूरा कौवा तुम्हारे माँ वाले जंगल में तुम्हारी माँ के घर के बगल में रहता है, वही बता रहा था। फिर चिड़िया को गौरी की बात पर यकीन हो जाता है और वो अपनी बेटी को लेकर अपने माँ वाले जंगल चली जाती है। अरे चलो चलो कालू, चिड़िया अपने माँ वाले जंगल चली गई है, अब हम उसके घर पर चलते हैं। फिर कालू गौरी चिड़िया के घर में आराम से रहने लगते हैं। अगले दिन चिड़िया के घर पर लूसी कबूतरी आती है। चिड़िया बहन, दरवाजा खोलो, मैं लूसी कबूतरी हूँ। अरे अब रानो चिड़िया यहाँ पर नहीं रहती है, उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए उसने ये घर हमें बेच दिया। अच्छा तो ठीक है, अब मैं चलती हूँ, अब नहीं आऊंगी यहाँ। अरे अरे लूसी कबूतरी, अब जब आई हो तो काम तो बताओ, कोई काम तो जरूर होगा। अरे वो मुझे रानो चिड़िया से बाजरे के दाने चाहिए थे। अरे अरे बाजरे के दाने तो मेरे पास भी हैं, कालू लेकर आया था। रुको रुको, मैं देती हूँ, आखिर हम भी तो अब तुम्हारे पड़ोसी हो गए हैं। इस तरह गौरी कौवी चिड़िया के जमा किए हुए बाजरे में से थोड़ा सा बाजरा लूसी कबूतरी को दे देती है। अरे गौरी, ये तुमने क्या किया? उस लूसी को कटोरी भर के दाने क्यों दिए? अरे कालू, तुमने देखा नहीं लूसी कितनी खुश होकर गई है। अब फ्री का घर पाने के लिए कुछ तो देना पड़ेगा, तभी तो सब यकीन करेंगे। उसी शाम को चिड़िया भी आ जाती है। मम्मा, हम तो ताला लगा कर गए थे, हमारा घर का ताला कहाँ गया? फिर वो दोनों माँ बेटी अपने घर के अंदर आती हैं, तो कालू गौरी को देखकर हैरान हो जाती हैं। कालू गौरी, तुम दोनों मेरे घर पर क्या कर रहे हो? चलो चलो अब निकलो यहाँ से। और तुम लोगों ने मुझसे झूठ बोला कि मेरी माँ की तबीयत खराब है, लेकिन मेरी माँ बिल्कुल ठीक है। अरे छोटी चिड़िया, होश में तो हो तुम? ये घर तुमने हमें कब का बेच दिया, अब तुम यहाँ से भागो। गौरी, तुम पागल हो गई हो क्या? मैं तुम्हें अपना घर भला क्यों बेचूंगी? सर्दी में मुझे मरना है क्या? चलो अब तुम मेरे घर से निकलो, वरना मैं सारे पक्षियों को इकट्ठा करूंगी। उन दोनों का शोर सुनकर वहाँ जाते हैं और उनसे पूछते हैं। अरे कबूतर भैया, मेरे जाने के बाद इन लोगों ने मेरा घर हथिया लिया और अब ये लोग मुझे मेरे घर से ही निकाल रहे हैं। अरे कालू गौरी, तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? ये चिड़िया का ही घर है। कबूतर, पहले पूरी बात सुन लो। चिड़िया ने हमें ये घर बेच दिया है, तभी हम यहाँ पे रह रहे हैं। अरे चिड़िया, पहले तुमने इनको ये घर बेच दिया, अब तुम इनसे इनका घर हथियाना चाहती हो। बहुत बुरा हुआ, तुम ऐसा कर नहीं सकती हो, हम इनके साथ हैं। कड़ाके की ठंड में बेचारी चिड़िया अब बेघर हो जाती है, कोई भी उसकी बात नहीं सुनता है। अम्मा, आप बिल्कुल भी ना रोए, हम दूसरा घर बना लेंगे। गुड़िया बेटा, अब तो सूखी लकड़ियाँ भी नहीं मिलेंगी, अब इसी सर्दी में हमें जीना होगा। इस तरह रानो चिड़िया रोते हुए अपनी बेटी को लेकर दूर चली जाती है। वो लोग एक पेड़ की डाली पर बैठ जाती हैं। मम्मा, अब हमें सर्दियों में नहीं मरना पड़ेगा, वो देखो। कहाँ गुड़िया बेटा, मुझे तो कोई घर दिखाई नहीं दे रहा है, तुम किस घर की बात कर रही हो? मम्मा, वो ट्रेन काफी दिनों से वहीं पर रुका हुआ है, हम वहीं पर रहेंगे। फिर रानो चिड़िया अपनी बेटी को लेकर उस ट्रेन घर में चली जाती है और आराम से उसमें रहने लगती है।